Hello everyone, my name is Dr. Priya. आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चरक चिकित्सा स्थान का फर्स्ट चैप्टर रसायन प्रथम पाठ। मैं जो पढ़ाऊँगी वो AIPGT के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी, पूरा नहीं पढ़ाऊँगी। जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा मैं सिर्फ वही पढ़ाऊँगी और जो बाकी की थर्ड ईयर फाइनल ईयर के जो भी बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं अगर वो AIPGT की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी अगर उनका रिटर्न वगैरह एग्ज़ाम है या फिर उनका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंग आप ना पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे आपका मन हो वैसे आप करिए। मैं पढ़ाऊँगी AIAPGET के अनुसार, क्योंकि पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। अभी से 1 साल है, आज से हम डेली स्टार्ट करेंगे और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो जैसा हो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। मैं चाहूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊँ और आप लोगों के लिए मैं काम आऊँ। चलो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट चैप्टर रसायन अध्याय प्रथम पाद अभिया आम्लकी रसायन पादप। अभिया आम्लकी क्यों बताया गया है? क्योंकि अभिया और आम्लकी यानी हरितकी और आंवला जो है, हरड़ और जो आंवला है उसके योग बताए गए हैं इस चैप्टर में। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि जो चरक है, जो रसायन है, रसायन अध्याय जो है वो चरक, वाग्भट और सुश्रुत में कहाँ कहाँ आते हैं। चरक में फर्स्ट चैप्टर है तो मतलब शुरू में आ गया। सुश्रुत में क्या है? मध्य में है, बीच में है, तो वो मध्य स्थान में हो गया, चिकित्सा के मध्य में है वो। और वाग्भट जो है वो उत्तर तंत्र में दिया गया है रसायन पाद। ठीक है, और हमारे 4 चैप्टर है, इसमें 4 पाद और चारों पादों में टोटल जो मेडिसिन्स है, टोटल जो औषधियाँ हैं, टोटल जो योग है वो 63 योग है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, ये देखिए आपका आयुर्वेद से आपको याद करना पड़ेगा। आ पे का आयुर्वेद, ऐसे हो गया अभिया आम्लकी। ठीक है, पैसे हो गया प्राणकामीय, कैसे हो गया कर प्रतिचीय और आयुर्वेद से हो गया आयुर्वेद समुत्थानीय। आपका आयुर्वेद, आ से अभिया आम्लकी, प से प्राणकामीय, क से कर प्रतिचीय और आयुर्वेदीय समुत्थान से आयुर्वेद समुत्थान हो जाएगा। कितनी है देखो, याद कैसे करते हैं। फर्स्ट में 6 है, सेकंड में 37 है, थर्ड में 16 है और फोर्थ में 4 है। कैसे याद करेंगे? जैसे फर्स्ट में 6 है तो 6 के आगे कितना आता है? 7, 7, 37। ठीक है, फिर वापस याद करोगे, फिर वापस से 6 है तो 16, उसके बाद में 4 है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट याद कर 6, 37, 16, 4, मतलब आपको जैसे सूटेबल लगे आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे पढ़ो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। वापस से देख ले, हमने यहाँ पे लिख देती हूँ आ पे का आयुर्वेद। आप इसको अपने बुक में या कॉपी जो भी नोटबुक वगैरह है या फिर जिसमें आप पढ़ रहे हो उसमें मेंशन कर लो। आ से हो गया अभिया आम्लकी है, पैसे हो गया प्राणकामी है, कैसे हो गया कर प्रतिचीय है, आयुर्वेद से हो गया आयुर्वेद समुत्थान। इसमें था हमारा 6, इस वाले में था 37, इसमें था 16 और इसमें था 4। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लास तो है नहीं कि आप कुछ डाउट वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना।
मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी, जैसा भी हो, या रिवाइंड करके देख लेना जो भी है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, आयुर्वेद शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन सुश्रुत ने इस प्रकार बताया है। जो सुश्रुत का प्रयोजन है, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, वो सुश्रुत ने क्या लिखा है? व्याधि उपसृष्टनाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम च, ये लिखा है। ठीक है, सुश्रुत का सूत्र स्थान में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस प्रयोजन की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक दोषों के प्रकोप कारण रोगों के लक्षण और सादे असाध्य विषयों का सम्यक ज्ञान न हो जाए। ये क्या कह रहे हैं? आप ट्रीटमेंट कब करोगे? आप ट्रीटमेंट तभी तो करोगे जब आपको दोष धातु मल के बारे में पता होगा, कोई डिजीज़ है उसके सिम्टम्स के बारे में पता होगा, वो क्योरेबल है या फिर नॉन क्योरेबल है उसके बारे में पता होगा, तभी आप आगे जान पाओगे, तभी आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। व्याधि उपसृष्टनाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। ट्रीटमेंट क्या था? व्हाट इज ट्रीटमेंट? व्हाट इज ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट क्या है? चिकित्सा क्या है? चिकित्सा का मतलब क्या है कि रोग निवृत्ति व्यापार, रोग निवृत्तिजनक व्यापार। रोग निवृत्तिजनक व्यापार का क्या मतलब है कि रोगों को हटाना, रोगों को शरीर से निकालना। ठीक है, जब आप ट्रीटमेंट करोगे किसी डिजीज़ का, तो जब रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, वही आपका क्या है? चिकित्सा है। फिर आगे आप बताया गया है चतुर्नाम भीष्कादीनाम षष्ठानाम धातु विकृतम प्रवृत्ति धातु सामर्थ्यता चिकित्सा इति विधीयते। इसका मतलब क्या है? ये किसने दिया? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये दिया है चरक जी ने। चरक साहब ने दिया है, सुश्रुत में दिया है। वैसे तो ये 2 चैप्टर्स में आया है, दोनों चैप्टर्स का मेंशन आपको लिए लिखा हुआ है, दोनों चैप्टर में आया है। और ये क्या है? ये चिकित्सा के बारे में है। चतुर्नाम भीष्कादीनाम षष्ठानाम धातु विकृतम प्रवृत्ति धातु सामर्थ्यता चिकित्सा इति विधीयते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4 प्रकार के भीषक होते हैं, चीज़ें 4 प्रकार की होती हैं। उन चारों के मिलाकर ही आप ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक है, 4 चीज़ें क्या हैं? 4 चीज़ें हैं कि डॉक्टर का होना ज़रूरी है, पेशेंट का होना ज़रूरी है, मेडिसिन्स का होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ नर्स का होना भी ज़रूरी है। अगर ये चारों चीज़ें नहीं होगी तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। डॉक्टर होगा, डॉक्टर ही नहीं होगा तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। दवाइयाँ कौन लिखेगा? तब तो भूल ही जाओ कि किसी डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई डिज़ीज़ क्योर हो सकती है, नहीं हो पाएगी, बिना डॉक्टर के नहीं हो पाएगी। नर्स है, नर्स आपको पता है नर्स का काम क्या है? बिना नर्स के भी कोई काम नहीं हो पाएगा, मेडिसिन के बिना भी काम नहीं हो पाएगा, और साथ ही पेशेंट के बिना ही काम नहीं हो पाएगा। पेशेंट ही नहीं रहेगा तो डॉक्टर किस लिए? तो चारों जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इससे धातु विकृतम, विकृत धातु है, धातु विकृत है तो उसको साम्यावस्था में लाना है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि जो अविकृत धातु, जो विकृत धातु है, धातु जो विकृत हो गई है, उनको साम्यावस्था में लाना, यही चिकित्सा है। इसलिए बोलते हैं चतुर्नाम भीष्कादीनाम षष्ठानाम धातु विकृतम प्रवृत्ति धातु सामर्थ्यता चिकित्सा अति विधीयते। फिर उसके बाद में है कि रसायन और बाह्यिक चिकित्सा में रसायन चिकित्सा की प्रधानता है। रसायन बेटर है, क्यों बेटर है वो आगे हम पढ़ेंगे। चक्रपाणी के मत में क्या है कि रसायन बाह्यिक दीर्घायु रूप महाफल को देने वाले हैं, ये याद कर लेना। उसके बाद में है आपके हरितकी के बारे में। नॉर्मली देखो इसमें लिखा हुआ है जो हरितकी और जो आंवला होता है, उन दोनों का 2 यूज़ होता है कि ये रोगों का भी नाश करते हैं, साथ में रसायन भी होते हैं, रसायन का काम भी करते हैं, रोगों का नाश भी करते हैं और रसायन भी होता है। मैं वापस से लिख देती हूँ। फर्स्ट क्या है? रोगों का नाश। सेकंड क्या है? रसायन। ये रसायन भी होते हैं, रोगों का नाश भी करते हैं। उसमें से जो हमारी
हरित की है उसके बारे में लिखा हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है, हो सके तो याद कर लेना। हरित की मनुष्यनाम माते हितकारिणी कदाचित कुप्पते माता न उदरस्ता हरित की। कि हरित की में लिखा हुआ है कि हरित की जो होती है वो पथ्य नाम होती है, आपको पता होना चाहिए। ये अग्रय में लिखा हुआ है हरित की पथ्य नाम, ठीक है। तो कभी भी हरित की जो होती है वो अपथ्य नहीं होती, पथ्य होती है और हमेशा हितकारी होती है। फर्स्ट चैप्टर में 6 योग है, 4 पाद है। आगे देखो, अभेषज के 2 प्रकार होते हैं, अभेषजम जो द्विविधम स्वादन और सानुवादन। 2 प्रकार के भेषज होते हैं, अभेषज होते हैं। एक तो होता है बादन, एक होता है सानुवादन। एक तो होता है बादन, एक होता है सानुवादन। ठीक है, शायद मैं गलत आ गई। देखो ये 5th है ना, 5th नंबर का है, तो उससे पहले वाला जो होगा वो पढ़ाना पड़ेगा ना पहले आपको। आप कवर अप कर लेना इसको जैसा भी हो। मैं देख लेती हूँ, शायद PDF मेकिंग में ही गड़बड़ हो गई है, वो कोई इशू नहीं है, आप देख लेना अपने हिसाब से। शायद सेकंड पेज जो है ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। टॉपिक ऑफ मेडिसिन इन जनरल, इसमें कुछ नहीं है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। भेषज के पर्याय क्या क्या है? चिकित्सकम व्याधिहरम, पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चितम प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम हितम। ये अगर आपको याद करना है तो इन सब की मीनिंग आप याद कर सकते हो। चिकित्सक का मतलब रोगों को दूर करना, व्याधि का मतलब व्याधि को दूर करना, पथ्य का मतलब पति पथ्यम, पति हितम पथ्यम होता है। उसके बाद में साधन है, वैद्य औषधों के द्वारा आरोग्य साधन है। औषधि मतलब कि व्याधि में हितकारी है। नो मैटर, आप सब इसको रीड कर लेना, हिंदी रीड कर लेना, बाकी ये वाला आपको याद करना है। चिकित्सकम व्याधिहरम, और टोटल कितने हैं? 9 है। ये 9 सिनोनिम्स है मेडिसिन के, भेषज के, ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ जो हित है इसका मतलब है शांतिकरण, और ये चरक और शुश्रुत का सेम है, सिनोनिम उन्होंने दिया है। फिर है भेषज के टाइप्स होते हैं 2, एक स्वस्थस्य ओजस्करम किंचित, ये फर्स्ट है। सेकंड है किंचित आर्तस्य रोग, ये सेकंड है। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में दिया गया है कि स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला, स्वस्थ पुरुष जो नॉर्मल पर्सन है, जो हेल्दी पर्सन है, उसमें अगर हम ओज बढ़ा रहे हैं, बल बढ़ा रहे हैं, भाव बढ़ा रहे हैं, तो वो फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया पेशेंट है, पेशेंट के हम डिजीज़ को दूर करना है, तो वो सेकंड हो गया। इसी प्रकार से भेषज के 2 टाइप्स हैं। देन उसके बाद में अभेषज के हमने पढ़ा था बाधन और सानुबाधन। बाधन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली इसको बोला गया है अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। कैसे पता? जो बाधन होता है वो नॉर्मली बाधन को हम बोलते हैं कि कष्टकारी, अल्प, जो कष्ट तो उत्पन्न करता है लेकिन उसके उपद्रव जो होते हैं वो कम होते हैं, इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। कैसे? हम किसी को विष दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इंस्टेंट मर जाएगा ना। सानुबाधन में है दूषी विष दे रहे हैं, दूषी विष का आपको पता है कि लॉन्ग टाइम इफेक्ट होता है, लॉन्ग टाइम के बाद में उस जाके कुछ इफेक्ट होता है, तो वो सानुबाधन में है। ठीक है, बाकी आप ये देखो, जैसे कि अगर दिन में सोते हैं तो कब बढ़ जाता है, रात को जागते हैं तो बाद बढ़ जाता है, तो ये इंस्टेंट इफेक्ट है। फिर उसके बाद में है रसायनवाजीकरण, स्वस्थस्य ओजस्करम। रसायनवाजीकरण क्या है कि स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु, स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु तद्वृषम तद्रसायनम। प्रायः प्रायेण रोगाणाम द्वितीयम प्रश्मे मतम, प्रायः शब्दों विशेषार्थों उभयम उभयार्थ कृतम। इसमें क्या है? स्वस्थस्य ओजस्करम, इसमें क्या है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ओज को बढ़ाना, प्रशस्त भाव को बढ़ाना, वो क्या है? वृक्ष है, और वही रसायन है। रसायन और वृक्ष क्या होता है? जो उत्तम भाव को बढ़ाने वाला होता है,
और दूसरी सेकेंड ऑफ मेडिसिन क्या होती है, जो रोगों को शांत करती है। ठीक है, ये क्या है, रसायन बाजीकरण है। स्वस्थ से ओजस्करम यत्तु तद्वृशम तद रसायनम प्राय प्रायण रोगाणाम द्वितीय प्रश्न में बताइए, याद कर लेना अच्छे से। फिर उसके बाद में है ये जो दे रखा है ना, चक्रपाणि शशि में क्या बोला है, सर्पिगुड़ बोला है, पांडु में क्या बोला है, योगराज बोला है, और कास में अगस्त्य हरित बोला है। ये भी याद कर लेना, आगे टॉपिक्स में आएंगे। ठीक है, चक्रपाणि शशि में क्या है, सर्पिगुड़ है, पांडु में क्या है, योगराज है, और काश में क्या है, अगस्त्य हरित है। उसके बाद में हमारे पास आएगा ये वाला पेज। इसमें क्या है, इसमें है दीर्घम आयु रसायन की गुण हम पढ़ेंगे। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम, प्रभा वर्ण स्वर उदार्य देह इंद्रियम बलम प्रदम, वाक् सिद्धि प्रणति कांति लपते न रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ये आपको लर्न करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कंटस्ट याद होना चाहिए। जो भी थर्ड ईयर फाइनल के बच्चे हैं उनको भी, और जो एयरपिल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी याद करना है। दीर्घम आप अब देखो, आपको इतना तो पता होगा क्योंकि आप फाइनल तक पूरा पर यूजी कंप्लीट करके आए हो। तो दीर्घम आयु मतलब आयु को बढ़ाना, स्मृति मेमोरी, मेधा आरोग्यम, तरुण वयम जो भी एज से रिलेटेड है, प्रभा वर्ण स्वरुदार्य अच्छे से दिखेंगे। हमारी जो वर्ण है, ये वर्ण है ना कि व्रण है, तो वर्ण है, ठीक है, जो भी काला गोरा जो भी चीज़ें हैं वो है। स्वर उदार्य हमारी वाणी बहुत अच्छी होगी। देह इंद्रियम बलम परम, देह इंद्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति होगी। वाक् सिद्धि प्रणति कांति, जो वाक् सिद्धि है, ठीक है, जो भी कुछ कहे वो सत्य हो जाए। प्रणति मतलब नम्रता, कांति और शरीर में सुंदरता, इन सभी गुणों को प्राप्त होता है। हिंदी याद करना इज़ नॉट गुड, आप सिर्फ एक बार रीड कर लेना, बाकी श्लोक आपको याद करना है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयम, प्रभावर्ण स्वरुदार्यो देह इंद्रियम बलम परम, वाक् सिद्धि प्रणति कांति लपते न रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ठीक है, अष्टांग हृदय में इसमें दृश्य बोला है, बस इतना याद करना है। फिर हमारे शारंगधर जी ने भी कुछ बोला है। शारंगधर ने रसायन की परिभाषा क्या बताई है, रसायनम तज्ञम यत जरा व्याधि नाशनम, जो जरा और व्याधि को दूर करने वाला हो वही क्या होगा, भेषज होगा, अकॉर्डिंग टू शारंगधर। शारंगधर की कौन सी शताब्दी है, 13वीं शताब्दी है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, रसायनम न तज्ञम यत जरा व्याधि विनाशनम। उन्होंने रसायन के लिए बता, रसायन वही है जो जरा और व्याधि को दूर करता है। फिर उसके बाद में हमारे पास आ रहेगा वाजीकरण की परिभाषा। वाजीकरण में आपको क्या याद करना, अपत्य संतानकरम यत् सत्य प्रहर्षणम वाजी वाति बलो येन या अत्य प्रतिहतम स्त्रियम भवत्य अतिप्रिय स्त्रीणाम भवत्य वर्चो बहुमत प्रजनाम सुबहुप्रजम संतान मूलम ये है श्रीय बलम पुष्टि वाजीकरण में तत्। वाजीकरण क्या करता है, अपत्य संतान, पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का संतान विचार करने वाला हो, शीघ्र ही मैथुन विषय हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, जिस भेषज के सेवन से अप्रतिहत वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ हो, जिसके प्रयोग से स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय हो, जिससे शरीर में रस रक्त मांस आदि की पुष्टि होती हो, जिससे वृद्धावस्था हो जाने पर भी शुक्र का क्षय नहीं होता हो, शुक्र क्षय जनन लक्षण शरीर में नहीं उत्पन्न होते हो, जिससे व्यक्ति फल वाला संतान वाला होता है। मनुष्य अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह होता है, जिस प्रकार चित्त वृक्ष में, यानी कि गांव का एक बड़ा वृक्ष है जहाँ पे देवता वगैरह निवास करते हैं, उस वृक्ष की पूजा करनी हो तो चित्त वृक्ष वह वृक्ष पूज्य होता है। वाजीकर सेवन का सेवन करने वाले व्यक्ति भी पूज्य होता है, अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में श्रेष्ठ होता है। अनेक प्रजाओं में वह बहुपूज्य यानी बहु संतान उत्पन्न करने वाला होता है। वाजीकर का प्रयोग संतान उत्पत्ति करने का मूल है, और मृत्यु के बाद भी यह व्यक्ति संतान मूलक अत्यंत सुख को प्राप्त करता है, और इससे क्या होता है, यश श्री शोभा लक्ष्मी बल पुष्टि की वृद्धि होती है, उसे वाजीकर कहते हैं। हिंदी छोड़ो, श्लोक में क्या याद करना है वो देखो।
सबसे पहले आपको याद रखना है अपत्य संतानकरम मूलम। क्या याद करना है? अपत्य संतानकरम मूलम यत् सद्य संप्रहर्षणम। अपत्य संतानकरम का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें हैं, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। एक होता है अपत्य मूलम, एक होता है संतान मूलम। जो हम संतान मूल पढ़ते हैं ना, वो वाजीकरण है। जो अपत्य मूलकरण होता है ना, वो स्त्री है। योनि वाली जो चैप्टर है उसमें शायद लिखा हुआ है, 30 वाला चैप्टर, ठीक है। आगे ऊपर लिखा हुआ होगा, उसमें से आप मेंशन कर लेना, ठीक है। तो अपत्य संतानकरम यत् सद्य प्रहर्षणम वाजीवाती बलो येन यह अत्य प्रतिहतम स्त्रीम। इसका मतलब क्या है कि घोड़े की तरह मैथुन करने की शक्ति हो जाती है। भवते स्त्री प्रिय, स्त्रियों को बहुत अच्छा लगने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद में शाखा वाखा छोड़ो, प्रजनम वसु बहु प्रजम, बहुत सारी संतति उत्पन्न होती है, जिसे हम संतान मूलम भी बोलते हैं। और श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरम। श्रियम बलम का मतलब कि शोभा और यश्री मिलता है। देन उसके बाद में हमको याद करना है रसायन वाजीकरण का वर्णन प्रारंभ। देखो, स्वस्थस्य ओजस्करम त्वे तद द्विविधम प्रोक्तम औषधम। हमने पढ़ा था कि औषधि दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वस्थ भाव को बढ़ाने वाली, दूसरा होती है रोगों को नाश करने वाली, ठीक है। जो भी हम सारी ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं उससे पहले हम रसायन वाजीकरण का वर्णन कर रहे हैं। पंचकर्म जब हम करवाते हैं, वो करवाने के बाद हमें रसायन वाजीकरण करवाना चाहिए। वो आगे मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को। अगर आपको ये वाला देखना है तो आप देख सकते हो, ये लो, ठीक है। देखो, व्याधि विनाशन में महाफलदायी है कौन? रसायन। रसायन जो होता है वो व्याधि का नाश करने वाला और महाफलदायी होता है। और सूची के पहले न्याय से इसका वर्णन प्रारंभ में कर दिया गया है, याद कर लेना। इस संबंध में ज्ञातव्य कि रसायन वाचिकों का वर्णन वाग्भट में उत्तरतम में सुश्रुत चिकित्सा स्थान के मध्य में किया गया है। ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर ही। अब उसके बाद में हमारा बताया गया है कि अभेषज असेव्य है। क्यों नहीं सेवन करना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। अभेषजम इति गेयम विपरीतम यत औषधात् तद सेव्यम निषेवते तु प्रवक्ष्यामि यद औषधम। क्योंकि जो अभेषज होता है, अभेषज क्या होता है? भेषज की जस्ट जो भी कर्म होते हैं उसके जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो विपरीतम यत औषधम, औषधम यानी औषधि के जस्ट विपरीत जो कर्म होता है, जो द्रव्य होता है, उसे अभेषज कहते हैं। तद असेवम निषेवम, उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो आगे उनका सेवन वो कर देंगे, ठीक है। उसका सेवन करना चाहिए उसको आगे बता देंगे। आपको सिर्फ याद करना कि एबिसिड क्या होता है। एबिसिड जो होता है वो एसिड होता है। क्यों एबिसिड होता है? क्योंकि वो औषधियों के विपरीत काम करता है और वो एसिड होता है। अब है द्विविध रसायन प्रकरण। द्विविध रसायन प्रकरण में क्या आता है? टॉपिक ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिजनरेशन थेरेपी और जेरिट्रियाटिक्स। रसायन की 2 विधियाँ होती हैं, एक होती है कुटी प्रावेशिक, एक होती है वातापिक। मतलब रसायन का यूज़ हम जो करते हैं तो 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अब हाँ, मैं जो आपको आगे बताने वाली थी ना कि रसायन वाजीकरण में सबसे बेस्ट कौन होता है? रसायन और वाजीकरण, इसमें सबसे बेस्ट क्या होता है? रसायन बेस्ट, वाई? क्योंकि 7 गुण होता है। और वाजीकरण में वाजीकरण रासिक होता है, क्योंकि हम मैथून वगैरह और बल को बढ़ाने वाली सारी चीज़ें लेते हैं, इसकी वजह से ये रासिक होता है। 2 टाइप्स की हम यूज़ कर सकते हैं, कुटी प्रावेशिक और वातापिक विधि मेथड से। ये याद करना कर सकते हो, भेषज है और अभेषज है।
बेसन में चिकित्सकम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति साधनम हितम। उसके 2 टाइप्स हमने देखा था, स्वस्थ से ओजस्करम और आर्तश्री रोगनुत। उसके बाद में जो हमारा स्वस्थ से ओजस्करम में हमने पढ़ा था रसायन और दृश्य, ठीक है, या फिर वाज्यीकरण इसे हम बोल सकते हैं। उसमें से रसायन का 2 हम मेथड पढ़ेंगे, कुटी प्रावशिक और वातापिक। उसके बाद में बेसिक के 2 टाइप्स हमने पढ़े हैं, बाधन और सानुबाधन। कुटी निर्माण करने की विधि और स्थान। पहले कुटी प्रावेशिक रसायन विधि का उपदेश किया जा रहा है जिस स्थान पर पुण्य करने वाले राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और साधुजन निवास करते हो, जो स्थान बहिर्हित उत्तम हो, जिस स्थान पर सभी आवश्यक सामग्री सुविधि से मिल सकती हो, ऐसे नगर की पूर्व उत्तर दिशा की उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण कराएं। जिस कुटी का विस्तार, चौड़ाई, उच्चेद और लंबाई पर्याप्त हो, जो कुटी त्रिगर्भा हो, एक गर्भ के अंदर दूसरा ग्रह और दूसरे ग्रह के अंदर तीसरा ग्रह हो, जिसमें छोटे छोटे जगह के हो, कुटी की दीवार मोटी हो, जो कुटी प्रत्येक ऋतु में सुकर हो, आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कार्य करने के लिए पृथक पृथक स्थान बनाए गए हो, मन के लिए सुकर हो, उस कुटी में अप्रिय और अनुचित शब्द का प्रवेश ना होता हो, स्त्रीजन उसमें वर्तमान ना हो, मन के अनुकूल आवश्यकता अनुसार सभी सामग्री से युक्त हो, सर्वदा वैद्य, औषध और ब्राह्मण से युक्त हो। ये सारी चीज़ें हैं। ये हिंदी पढ़ लेना हिंदी, ठीक है। बाकी श्लोक में से मैं आपको बताती हूँ क्या याद कर लेना है। जैसे अब आपको दिशा याद करनी है कि कहाँ पे ये स्थित होना चाहिए, तो है पूर्व उत्तर की दिशा में, पूर्व उत्तर से जैसे भूमि, अच्छी भूमि में पूर्व उत्तर की दिशा में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि कैसा होना चाहिए, विस्तार यानी चौड़ाई, उच्छेद और लंबाई पर्याप्त हो, ठीक है। विस्तार और उच्छेद संपन्न हो, त्रिगर्भ हो, 3 गर्भ हो, 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है, ऐसे हो। और शब्द आदि नाम अशिष्ट नाम आगमन, और इसमें शब्द आदि का प्रवेश ना हो, और स्त्री विवर्जित नाम, और उसमें स्त्रियाँ विवर्जित हो, स्त्रियाँ वर्तमान ना हो। और कब होता है ये, सूर्योत्तरायण में शुक्ल पक्ष में होना चाहिए। जो 2 विधियाँ हैं रसायन में, कुटी प्रावेशिक और वातापिक, उसमें से सबसे बेस्ट जो होता है वो कुटी प्रावेशिक विधि उत्तम होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कुटी में प्रवेश करने की विधि क्या है, विधि है कि उत्तरायण काल में अधोगयने शुक्ल, उत्तरायण काल में शुक्ल पक्ष में हम इसका एडमिशन हम करेंगे पेशेंट का, ठीक है। और उस जो पेशेंट है वो जो उसमें है वो तीनों चीज़ें होनी चाहिए, धीर, स्मृति और बल को धारण होना चाहिए। और कोई धृति है, याद रखना, धृति, स्मृति और बल है, धी नहीं है, धैर्य नहीं है इसमें। कई बार आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हो कि अरे धी धृति भी होगा, धी धृति है तो धी भी होगा, नहीं, इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं, धृति, स्मृति और बल। फिर है रसायन प्रयोग के पहले शोधन, तस्य संशोधने शुद्ध है सुखी जात बल पुनः रसायनम प्रयोजितम। रसायन का यूज़ कब करता है, जब मनुष्य अच्छी तरह से शुद्ध हो जाए, और शुद्ध किससे होगा, संशोधन विधि से। संशोधन विधि क्या है, वमन विरेचन, आस्थापन और शिरो विरेचन, इनसे अगर पेशेंट शुद्ध हो जाए उसके बाद में हम रसायन का यूज करेंगे। बाकी का हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आगे वाले टाइम में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने जो भी स्टार्टिंग करी थी रस अभियामलक के बारे में हमने किया था। उसके बाद में हमने चरक और शुष्क का प्रयोजन बताया था, चरक का हमने ट्रीटमेंट का वो बताया था। फिर उसके हमने हमने फिर सिनोनिम्स पढ़े थे मेडिसिन के। देन हमने फिर भेषज के टाइप्स पढ़े थे, भेषज के टाइप्स पढ़े थे। फिर हमने उसके बाद में रसायन और वाजीकरण के बारे में पढ़ा था, रसायन के गुण क्या होते हैं। उसके बाद में हमने बाजीकरण के बारे में बताया। बाजीकरण के बाद में हमने बताया कि कौन सा सब्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। फिर हमने रसायन के बारे में बताया कि रसायन को कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और आगे के लिए हम कल पढ़ेंगे। आपको जो भी कंसर्न हो, मतलब जो भी आप कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट करना कि मुझे अपना स्टडी का जो भी है मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट करो। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। उसके बाद से आज से मैं आपको डेली का एक टॉपिक पढ़ा दूँगी।
चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय।